बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। चलें जी स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है। पिछले लेक्चर से हम लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 स्टार्ट की थी। जो साइंस ग्रुप था मैथ का, साइंस 10th क्लास का साइंस ग्रुप का मैथ था। हम लोगों ने उसको पहले चैप्टर से स्टार्ट किया है। पहली एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं, जो क्या था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था इक्वेशंस को। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। उसने हमें एक क्वेश्चन दिया है, वो कहता है इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। तो बच्चों चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है, ये वाली जो टर्म है इसके साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है उसको और ये वाले कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट देखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा। बच्चों अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो दरमियान वाली रकम आ जाए, और मल्टीप्लाई करूं तो साइड दोनों वाली साइड्स वाली रकम का प्रोडक्ट आ जाए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये देखें ये क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1, इसका मतलब है कि हमें 1 लाना है यहाँ पे। तो मैं ले सकती हूँ ना 5x, ये माइनस की टर्म है तो अगली टर्म हम जो है वो प्लस की लेंगे 4x। अब ये देखिए 5 इंटू 4 20, 5x में से 4x माइनस करें तो 1x आ गया, यही हमें चाहिए था। ठीक है, अब हम पेयरिंग कर लेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे। अब इसमें से इसको अगर पेयरिंग करें तो इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x। हम x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x यहाँ क्या बचेगा -5, और इधर से अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो इधर एक ही x है, इधर x नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं लेंगे। कॉमन वो टर्म्स लेते हैं, वो चीज़ लेते हैं जो दोनों टर्म्स में हो। अब यहाँ पे x है, इधर x नहीं है, तो फिर हम x कॉमन नहीं लेंगे, हम 4 कॉमन लेंगे। 4 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x। अब 4 से मल्टीप्लाई करें 5 को तो वो क्या आता है 20। और बच्चों एक और हिंट है अपनी फैक्टराइजेशन को चेक करने का, कि ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं वो एक ही जैसी हों। अगर यहाँ पे x माइनस 5 है तो मस्ट है कि यहाँ पे भी x माइनस 5 ही आए। +5 आएगा तो गलत है, यहाँ 5 की जगह कोई और नंबर आ जाएगा तो भी गलत है। तो इसका क्या मतलब है, हमारी ये दोनों चीज़ दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम हैं, तो हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एक बार इनको लिख लेना होता है और एक बार ये साइडों वालों को। x+4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल क्या है 0। किसका क्या मतलब है, ये वाली रकम भी इक्वल है 0 के और ये वाली रकम भी क्या है इक्वल है 0 के। तो हम इनको अलग अलग 0 के इक्वल कर लेते हैं। x+4 इक्वल टू 0, कोमा x-5 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आई है -4, और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई है +5। तो हमारा सोल्यूशन सेट या रूट्स क्या हैं हमारे पास, -4 और 5। ये था जी हमारा पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 का फैक्टराइजेशन करनी थी हम लोगों ने, और पार्ट 1 था ये, इसका आंसर है। x की दो वैल्यूज आएंगे 4 और 5। चलें जब अगला दूसरा क्वेश्चन है 3y² इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5। इसको हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सोल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3y² इक्वल टू वाई इंटू वाई, y², इस y को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -5y। अब इस सारी टर्म को उठा के इधर ले आते हैं। ये देखिए ये 3y² है, ये y² है, ये वाली बड़ी रकम है, छोटी रकम ये वाली है। तो हम अपनी आसानी के लिए इस सारी टर्म को उठा के इधर ले आते हैं। 3y², इधर आके क्या आ जाएगा -y², और ये वाला यहाँ आके क्या हो जाएगा +y² इक्वल टू 0। 3y² में से y² कॉमन किया, हमारे पास क्या बचा y² प्लस 5y। 2y² माइनस 5y इज इक्वल टू 0। सॉरी, 3y² में से हमने एक y² को माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया 2y², और +5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम इन दोनों में से हमने कोई ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है जो दोनों में हो। तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इधर y² है और ये क्या है y, तो हम y कॉमन ले लेंगे। y को कॉमन लिया हमने, अंदर क्या बचा 2y और +5 इक्वल टू 0। अब ये y जो है ये भी 0 के इक्वल है, और ये जो है ये भी 0 के इक्वल है। ब्रैकेट वाली चीज़ भी 0 के इक्वल है, और ये खाली y भी इक्वल टू 0 है। y इक्वल टू 0 और कोमा
2y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे y की एक वैल्यू क्या आ रही है, एक रूट y का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और दूसरा हम इस वाली इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। 2y जो है वो किसके बराबर आ गया, -5 के। फर्दर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा y क्या आ जाता है, -5/2। ठीक है, हमारे पास y की कितनी वैल्यू आ गई, y इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू -5/2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। चलें जी, ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। अब ये देखें बच्चों, एक्स स्क्वायर वाली रकम जो है वो इधर है और सिंपल एक्स और कांस्टेंट वाली रकम जो है वो इस साइड पे है। तो हम क्या करते हैं, ये सारी टर्म्स को उठा के इधर ले आते हैं। तो कैसे होगा, इधर क्या आ जाएगा 0, 17x स्क्वायर माइनस का था 32, ये क्या आ जाएगा प्लस का 32x -4। अब बराबर की रकम, ये भी बराबर, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो पहले इसको लिख लें या इसको लिख लें, एक ही बात है, इसलिए हम पहले इसको इधर लिख लेते हैं। पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं, अच्छी तरह से लिख लेते हैं। 17x स्क्वायर प्लस 32x -4 इक्वल टू 0। अब उसने कहा है कि इसको सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन। तो सपोज सिंपल हम करेंगे, इसको और इसको लेंगे, साइडों वालों को लेंगे और आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 28 6। अब ये देखें जी, ये हमारा इन दोनों का साइड्स वाली टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 68। तो हमने अब दो ऐसे लफ्ज़ ढूंढने, जो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 68 प्लस या माइनस करें तो 34। तो ठीक है, हमारे पास नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 33 की जगह 34x -2x। ठीक है, -4 इज इक्वल टू 0। ये देखें जी, 34 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 68 आता है ना। अब 34 में से 2x माइनस करें तो 32 ही आता है। अब हम फिर इनके पेयरिंग कर लेंगे, इसमें से हम कुछ कॉमन लेंगे और यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे। इधर दोनों से कॉमन आएगा 17x, यहाँ पे क्या बचेगा x, 17 2 ज़ार 32, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, -2 कॉमन लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो ये 2 अंदर बचेगा, इज इक्वल टू 0। देख लें जी, चेक कर लें, हमारी दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो है सेम चीज़ बन रही है, x + 2 x + 2। इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हुई है, हमारी तजज़ी बिल्कुल ठीक हुई है। अब एक बार इन दोनों को लिख लेते हैं और एक बार इनको। 17x - 2 और x + 2 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। 17x - 2 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0। अब x क्या आ जाएगा, 2/17 और इधर से x क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू -2। ये क्या थी, रूट्स ऑफ x। चलें जी, अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है 4। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ये कांस्टेंट को उठा के इधर ले आएंगे और इस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 करेंगे। एक्स स्क्वायर -11x, ये इधर आके क्या आ जाएगा, -152 इक्वल टू 0। अब 152 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 152 ही आया। अब हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 152 आए, डिवाइड या प्लस या माइनस करें तो 11 आए। तो हमारे पास नंबर क्या है, 19 × 8। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास यही आता है, 7 ऊपर चला गया, 9 8 ज़ा 72, 7 ऊपर चला गया, 8 1 ज़ा 8 और 7, ये क्या बन गए 15। यही हमें चाहिए था। एक्स स्क्वायर माइनस बड़ी वाली रकम यहाँ लिखेंगे, प्लस क्या इसमें से माइनस करें, 8x - 152 इक्वल टू 0। अब हम इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, ये एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, क्योंकि इधर कोई नंबर नहीं है, सिर्फ x ही दोनों में कॉमन है।
एक्स माइनस 19। अब प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 8 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 8 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 152 ही आता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस अंदर क्या आ गया 19 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स में टर्म्स एक जैसी आ रही हैं, रकमें एक जैसी आ रही हैं, तो हमारी तजज़ी जो है बिल्कुल करेक्ट हुई है। x माइनस 19 इक्वल टू 0, x प्लस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 19 इक्वल टू 0। x क्या आ जाएगा -8 और x इधर से क्या आ गया 19। तो x की हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई हैं, x की रूट्स क्या आई हैं -8 और 19। ये था हमारा पार्ट 4। अब हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा चेंज है। ये देखें जी, पार्ट 5 जो है वो इस तरह का। अब आप देखें तो आपको याद आ रहा होगा कि ये हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। उसमें इस तरह की इक्वेशन थी मिक्स फॉर्म में, तो उन्होंने कहा था कि इसको लिखें क्वाड्रेटिक फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब इस क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी पहला क्वेश्चन जो है उसका प्रोसेस भी सारा करेंगे इसमें, उसका मेथड यूज़ करते हुए, फिर उसके बाद हम अगला सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन करेंगे। यानी 2 क्वेश्चन जो हैं अब इस क्वेश्चन में इकट्ठे हो गए हैं। याद करें हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों ने नीचे वालों की क्या ले ली थी, फैक्टराइजेशन करनी थी, इनका इजाफ कर लेना था इस साइड पर, इधर वालों को ऐसे ही रहने देना है। 25/12 जो है ये वैसे ही आएगा। यहाँ पे क्या आया था, x इंटू एक्स प्लस 1। अब इस सारी टर्म को इसके साथ डिवाइड करना था। ये तो मैं थोड़ा सा कर देती हूँ ताकि याद भी आ जाए कि हमने कल क्या किया था, पिछले लेक्चर में क्या किया था। इस वाली टर्म को इसके साथ डिवाइड करना है, तो इसको हम ऊपर रखेंगे x प्लस 1 ओवर x से कैंसल आउट, ये बच गया था, ये इसमें ऊपर मल्टीप्लाई हो जाना है। इसको थोड़ी सी लाइन लगा दें ताकि पता चले ये अलग है। x प्लस 1 साथ में x प्लस 1 ये वाला। अब इधर हम करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा x इंटू एक्स। ये वाली सारी टर्म वैसे ही है। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और हम डायरेक्ट इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। या हम लोगों ने पीछे बचपन में छोटी क्लासेस में ये फार्मूले पढ़े हुए हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम अगर खोलें तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab। तो अब ये देखिए, इसको मैं जब लिख के खोलूँगी तो ये वैसा ही बनेगा, लेकिन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर भी लेते हैं कि क्या आया, ये हमारा ऐसा फार्मूला बनता है। x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x स्क्वायर, फिर x को x से 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, फिर x 1 x आर x, फिर 1 1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद अगर हम चलें तो यहाँ आ जाए, ठीक है, इधर क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है, नीचे भी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इधर क्या था हमारे पास, सॉरी इधर बच्चों डबल इक्वल नहीं लगाना, यहाँ पर हम लोग दिस इम्प्लाइज दैट लगाते हैं। अगर डबल इक्वल लगा दें किसी भी इक्वेशन में तो वो ख़राब गलत कंसीडर किया जाएगा। 25/12। अब x और x आपस में ऐड हो गए और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या हमारा दिस इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 25/12। अब ये देखिए हमारे पास फार्मूला बन भी गया है, जैसा मैं कह रही थी ना वो बन भी गया है। चलें जी, अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर ऊपर वाली साइड पे, और ये वाली सारी टर्म जो है ऊपर 25 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 12 2s आर 24 एक्स, 12 2s आर 24 एक्स प्लस 12 1s आर 12। इधर आ जाए तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स। अब ये देखें, ये 25 है, ये बड़ी रकम है, ये छोटी रकम है, तो हम इसको इधर ही रहने देते हैं, इस सारे को उठा के उधर ले जाते हैं। 25 एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं माइनस 24 एक्स, एक जैसी टर्म्स इकट्ठी लिख लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन भी आसानी होगी और लिखने में भी अच्छा लगता है। अब ये 25 एक्स है, इसको पहले लिखते हैं। 25 एक्स अरेंज्ड फॉर्म में लिखना चाहिए ताकि पेपर चेक करने वाले को भी आसानी हो कि इसने कितनी
तरतीब से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। 25x और माइनस दूसरी तरफ आके -24x। अब ये फिर इधर और कुछ नहीं था, इधर सिर्फ दो ही टर्म्स थी, तो ये -12 वैसे ही आ जाए इज इक्वल टू 0। क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। ये क्या है इसके ऊपर, अच्छा बच्चों ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। क्वेश्चन नंबर इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग दो तरीक़ों से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ऐसे दो नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो 6 आए, एक्स आए। तो हमारे पास कौन सा नंबर है, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 4 आएगा। कौन सा नंबर है भाई, इसका नंबर ढूंढते हैं हम लोग। 12 किस किस पे आता है, 12 1 जार 12, 3 2 जार 12। ठीक है, प्लस 3x, 3 2 जार 6, 4x माइनस 3x माइनस 12, 3 4 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, और इनको माइनस करें तो x। ठीक है, इज इक्वल टू 0। x ज़रा नीट करके लिख लेते हैं, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस x। अच्छा, इनका पेयरिंग कर लेते हैं, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लेती हूँ, x कॉमन ले लेती हूँ, इधर आ गया 4, इधर से मैं -3 कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये देखें x ये स्क्वायर नहीं आएगा, x प्लस 4 है और ये x प्लस 4 है, इसका मतलब है कि फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हुई है। x की एक वैल्यू क्या आ गई 3 और x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई -4। ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 का। अब इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, इसको भी सेम वैसे ही सिंप्लीफिकेशन करेंगे। पहले हम इसको क्या करेंगे, इस वाली साइड को इधर ही रहने दो, इसको लेके हम लोग क्या करेंगे, इसकी एलसीएम लेंगे इसका। ठीक है, इस वाली साइड को इधर लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे, एक ही बात है, इक्वल हैं दोनों चीज़ें, तो इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अब ये देखें, इसको इससे डिवाइड किया तो ये बच गया, वो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई, x -4, दरमियान में माइनस का साइन है। अब इस सारी टर्म को हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये बच जाएगा, ऊपर क्या आ गया 1 × x -3। अब आगे चलें तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, x -4, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई आएगा, -x + 3। ठीक है ना, ये माइनस का x था, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर -4x -3x + 12। ठीक है, इधर क्या आ गया 2/x - 9। ठीक है, अब हम करते हैं आगे इसको सॉल्व। x नेगेटिव x पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया हमारे पास -4, ये -3, तो यहाँ पे क्या बचा 1, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस वाली रकम बड़ी है और प्लस वाली रकम छोटी है। -4 में से हमने 3 को माइनस कर दिया तो -1 आंसर आ गया। अब नीचे क्या है, x स्क्वायर -3 और 4 क्या आ गया 7x + 12, इधर क्या आ जाएगा 2/x - 9। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, ये 9 के साथ -1 जो है इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया। 2 लिखते हैं हम लोग, x स्क्वायर -7x + 12। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा -1x - 9, 2x स्क्वायर -14x
+24 इक्वल टू क्या आ जाएगा -x + 9। ठीक है ना, -1 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको उठा के इधर ले आते हैं, 2x² -14x, इधर आके प्लस का हो गया x +24 -9 इक्वल टू 0। 2x² वैसे ही आ गया -13। अब 24 में से हम लोग क्या करेंगे, -9 को करेंगे, तो 14 में से 9 गए, 5 बच गए, और ये क्या आ गया 1। ये इधर हमने लगाना था, ये x है भाई, इधर ये मैंने क्या किया है, इधर x है। ठीक है, ये x आ गया और +15 इक्वल टू 0। अब ये देखें जी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारी। अब इसको हम लेकर इसके ऊपर फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या है, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 30 आता है। हमने अब दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो 13 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 30 आए। तो सिंपल 10 का वो क्या है, टेबल पढ़ेंगे हम लोग, 2x² -10x -3x। ठीक है ना, 10 3s are 30, और 10 को 3 में ऐड किया तो 13 आ गया, +15 इक्वल टू 0। ये नीट करके ज़रा मैं अगले स्टेप में लिखती हूँ, मार्कर से ज़रा गंदा गंदा लिखा जाए तो फिर नज़र नहीं आता। फैक्टराइजेशन करते हैं, एक पेयर है, एक ये पेयर है। इधर से हम क्या लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, 2 इधर से कॉमन लिया, x बचा, अंदर क्या बचा 5x, x भी साथ में इधर कॉमन आएगा। ठीक है, 2x कॉमन ले लिया हमने, तो x -5 अंदर बचा। इधर हम क्या करते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, -3, तो x माइनस क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 5 3s are 15। अब यहाँ पे 2x -3 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की एक वैल्यू क्या आ गई 3/2 और x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 3। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसके हमने 6 के 6 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ लग गई होगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।